चांग हो एक थर्ड ग्रेड का वकील था जिसकी जीत की दर सिर्फ 10% थी। लोग उसे बिग माउथ कहते थे क्योंकि वो बिना काबिलियत के बहुत ज्यादा बोलता था। उसका करियर पूरी तरह फेल हो चुका था और वो कर्ज में डूबा हुआ था। हालात ऐसे हो गए कि उसे और उसकी पत्नी को उसके ससुर के घर रहना पड़ा। एक दिन चांग हो को आखिरकार एक बड़ा केस मिला जो क्रिप्टो फ्रॉड से जुड़ा था। जाने से पहले मीहो ने उसे चेतावनी दी कि अगर वो केस हार गया तो उसे उसके घर में घुसने के बारे में भी नहीं सोचना चाहिए। जीतने के लिए चांग हो ने पहले से ही जज को रिश्वत दे दी, लेकिन ट्रायल से ठीक पहले उसे एक बड़ा झटका लगा जब उसे पता चला कि जज बदल दिया गया है। उम्मीद के मुताबिक वो केस फिर हार गया। जब मीहो को ये खबर मिली तो वो गुस्से से फट पड़ी और चिल्लाने लगी कि वो तलाक चाहती है। डरा हुआ चांग हो घर जाने की हिम्मत नहीं कर पाया, इसलिए उसने अपने ससुर से कहा कि चुपचाप उसका सामान बाहर निकलवा दें। तभी उसे एक फोन कॉल आया जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। देर रात चांग हो एक सुनसान इलाके में मेयर से मिलने के लिए गाड़ी चला कर गया। चोई ने उससे गुचान हॉस्पिटल के एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस को संभालने के लिए कहा। हाल ही में कार एक्सीडेंट हुआ था और एक प्रोफेसर की लाश कार की डिक्की में मिली थी। मौके पर ही डॉक्टर हान, अटॉर्नी ली और चाओ ल्यूंग को गिरफ्तार कर लिया गया था। उनकी लीगल टीम पहले से ही ट्रायल की पूरी प्लानिंग कर चुकी थी। उन्हें बस एक ऐसा नाकाबिल और आज्ञाकारी वकील चाहिए था जो सब कुछ समेट दे। चांग हो ने मना कर दिया क्योंकि उसे डर था कि ये केस उसे बहुत बड़ी मुसीबत में डाल देगा। तब चोई ने बताया कि डैश कैम की फुटेज गायब है। अगर वो मिल जाए तो पता चल सकता है कि प्रोफेसर सीओ को असल में किसने मारा था। सच ये था कि चोई उन 3 ताकतवर लोगों की मदद नहीं करना चाहता था। वो इस केस के जरिए उन्हें पूरी तरह खत्म करना चाहता था। इंसाफ की भावना से प्रेरित होकर चांग हो ने ये ऑफर स्वीकार कर लिया। भले ही तीनों संदिग्ध जेल में थे, लेकिन वे राजा जैसी जिंदगी जी रहे थे। यहाँ तक कि वार्डन पार्क भी उनके साथ खास तरीके से पेश आता था। उन 3 वीआईपी लोगों को चांग हो का खराब रिज्यूमे बहुत पसंद आया। उनके लिए वो एकदम सही मोहरा था। अचानक मेयर चोई का फोन आया। उसने बताया कि किसी ने गुमनाम तौर पर डैश कैम की वीडियो पुलिस को भेज दी है। असल में ये सब चांग हो की ही योजना का हिस्सा था। जाने से पहले उसने एक बग लगा हुआ कप कूड़ेदान में फेंक दिया था। बाद में वीआईपी लोगों की बातचीत सुनकर चांग हो को पता चला कि उन्होंने डैश कैम की वीडियो डॉक्टर हान की पत्नी को दी थी। इसके अलावा ऐसा लग रहा था कि उनका एक और साथी भी है। चांग हो ने तुरंत ये बात मेयर चोई को बताई, लेकिन जब वे हान की पत्नी तक पहुंचे तो उस पर पहले ही हमला हो चुका था। होश में आने के बाद चांग हो ने उसे डैश कैम की वीडियो के बारे में पूछा। मिसेस जैंग ने जोर देकर कहा कि उसे कुछ भी नहीं पता। तब चांग हो ने रिकॉर्डिंग चलाकर सुनाई और बताया कि मर्डर के सबूत छुपाने पर उसे 3 साल की जेल हो सकती है। घिर जाने पर मिसेस जैंग ने उसे मेमोरी कार्ड दे दिया और बताया कि दूसरा साथी जी ह्यून था जो एक अखबार का प्रेसिडेंट है। ऑफिस लौटकर चांग हो ने फुटेज देखी। वीडियो में तीनों लोग प्रोफेसर सीओ को उसका पेपर वापस लेने की धमकी दे रहे थे। मरने से पहले सीओ चिल्लाया था कि सच जरूर सामने आएगा। इस बात ने चांग हो की जिज्ञासा बढ़ा दी। उस पेपर में आखिर क्या था और जी ह्यून असल में कौन था। लेकिन इससे पहले कि वो और गहराई से जांच कर पाता, कर्ज वसूलने वाले उसके घर में घुस आए और उसकी निजी चीजें जब्त करने लगे। बड़ी मुसीबत में फंसा चांग हो अचानक एक खतरनाक आइडिया के बारे में सोचने लगा। उसने चुपचाप जी ह्यून से मुलाकात की और उसे 3 अरब में वीडियो खरीदने के लिए धमकाने की कोशिश की, लेकिन जी ह्यून ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। चांग हो ने चेतावनी दी कि वो वीडियो रिलीज कर देगा और जी ह्यून की जिंदगी पूरी तरह तबाह कर देगा। इस पर जी ह्यून बस हंस पड़ा और बोला कि आखिर में शायद नुकसान उसे नहीं होगा। गुस्से में चांग हो वहां से चला गया। उसने सबूत सीधे प्रोसिक्यूटर को देने का फैसला किया। उस रात उसने अपने परिवार को शानदार डिनर पर ले गया। थोड़ी देर बाद उसे प्रोसिक्यूटर का फोन आया और उसे जल्दी निकलना पड़ा। एक दयालु वेट्रेस ने उसे फ्री में एक कप कॉफी दी, लेकिन वो कॉफी नशीली थी। चांग हो को चक्कर आने लगे और आखिरकार उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया। कोमा में उसने अपनी पत्नी से पहली बार मिलने का सपना देखा। वो तभी चौंक कर उठा जब मीहो ने कहा कि वो तलाक चाहती है। उसी वक्त किसी ने डैश कैम की मेमोरी कार्ड चुरा ली। हालात और भी बदतर हो गए जब चांग हो अस्पताल से निकलने ही वाला था कि पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके खून की जांच में ड्रग्स पाए गए और उसके ऑफिस से भारी मात्रा में ड्रग्स, नकदी और सोने की ईंटें मिली। मीहो ने उससे कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए उसे सतर्क रहना है और उम्मीद कभी नहीं छोड़नी है। उसकी बातों से चांग हो थोड़ा शांत हुआ। उसे अंदाजा हो गया कि ये जी ह्यून का बदला है और उसने मेयर चोई से मदद मांगने की कोशिश की। लेकिन जब चोई को पता चला कि चांग हो ने चुपके से जी ह्यून से मुलाकात की थी तो वो गुस्से में आ गया और किसी तरह की मदद देने से इनकार कर दिया। चांग हो को खतरनाक अपराधियों से भरी जेल में भेज दिया गया। तीनों वीआईपी इस बात से नाराज थे कि चांग हो ने उनके साथ गद्दारी की और जी ह्यून से डील कर ली। उन्होंने उसे मारने का फैसला कर लिया। इसी बीच अचानक खबर फैल गई कि चांग हो ही विख्यात ठग बिग माउस है जिसने 290 अरब का घोटाला किया था। जी ह्यून ने तुरंत वार्डन पार्क को फोन किया और कहा कि चांग हो को जिंदा रखा जाए। बिग माउस ने उनका पैसा चुराया था और अगर चांग हो मर गया तो उन्हें वो पैसा कभी वापस नहीं मिलेगा। डॉक्टरों की मेहनत से चांग हो चमत्कारिक रूप से बच गया। वो सेल के कोने में सिकुड़कर बैठा हुआ था, पूरी तरह टूट चुका था। तभी उसने टीवी पर अपनी पत्नी की आवाज सुनी। मीहो बता रही थी कि गार्ड्स उसे मिलने नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो और उसके पिता मिलकर उसकी बेगुनाही साबित करने के लिए लड़ेंगे। ये सुनकर चांग हो फूट फूट कर रो पड़ा। कुछ समय बाद एक प्रोसिक्यूटर ने चांग हो से मुश्तपुताज की, ये पक्का करने के लिए कि क्या वो सच में बिग माउस है। उसने लाई डिटेक्टर टेस्ट भी इस्तेमाल किया, लेकिन चांग हो बार बार यही कहता रहा कि वो बेगुनाह है।
टीवी पर बार बार चल रही खबरें देखकर चांग हो ने कड़वी सांस ली। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो इस तरह मशहूर होगा। यहाँ तक कि उसका सेलमेट जेरी भी खुद को उसका बहुत बड़ा फैन बताने लगा। चांग हो जितना समझाता, हर कोई यही मानता रहा कि वो बिग माउस है। उधर जी ह्यून ने अपने दोस्तों से मुलाकात की और उन्हें चेतावनी दी कि बिग माउस से पंगा ना लें। उसे पहले अपने 100 अरब वापस पाने थे। वार्डन पार्क ये सब बड़े मजे से सुन रहा था। एक तरफ लोग बिग माउस को मारना चाहते थे ताकि वे जिंदा रह सकें, और दूसरी तरफ लोग उसे मार नहीं सकते थे क्योंकि पैसा फंसा हुआ था। कुछ ही समय में चांग हो जेल का सबसे बड़ा चर्चा का विषय बन गया। सारे कैदी उससे सावधान रहने लगे और नए आदमी से उलझने की हिम्मत नहीं करते थे। लेकिन विख्यात गैंग लीडर जैंग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने ताकत दिखाकर चांग हो को चेतावनी दी कि ज्यादा हीरो बनने की कोशिश ना करे। वार्डन पार्क ने यह देखा और तुरंत गार्ड्स को भेजकर चांग हो को बचाया। फिर पार्क ने उसे शानदार खाना खिलाया और ये जानने की कोशिश की कि क्या वो सच में बिग माउस है। चांग हो ने ढील दी और जोर देकर कहा कि वो नहीं है। ये सुनते ही पार्क का चेहरा बदल गया और उसने चांग हो को सॉलिटरी सेल में डाल दिया। चांग हो बेबस होकर फर्श पर लेटा रहा और अपनी पत्नी को बहुत याद करता रहा। मीहो भी उसे उतना ही याद कर रही थी, इसलिए उसने गुचान हॉस्पिटल में नर्स की नौकरी के लिए आवेदन किया ताकि पता चल सके कि प्रोफेसर सीओ ने अपने पेपर में क्या लिखा था। संयोग से अस्पताल की डायरेक्टर मेयर चोई की पत्नी मिस हायन थी। चांग हो की दोस्त सुनाई ने जल्दी से उसे बताया कि उसकी पत्नी ने कदम उठा लिया है। मीहो को खतरे से दूर रखने के लिए चांग हो ने उससे तलाक लेने का फैसला किया। उसने सोचा कि अपने सुसाइड नोट में सारे बुरे लोगों के अपराध उजागर करेगा और अपनी मौत के जरिए अपनी बेगुनाही साबित करेगा। रूम लीडर ने उसकी मंशा भांप ली और उसे चेतावनी दी कि ऐसा करने की कोशिश ना करे। अगर वो बच गया तो जिंदगी भर अपंग बनकर जीना पड़ेगा। चांग हो फिर से निराशा में डूब गया। बेरहम अपराधियों को देखते हुए उसके दिमाग में अचानक एक आइडिया आया। उसने जानबूझकर लीडर जैंग को उकसाया और उससे उसे मारने की भीख मांगने लगा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसने सिर्फ एक मुक्के में जैंग को बेहोश कर दिया। इसके बाद चांग हो ने एक साइको सीरियल किलर को निशाना बनाया, लेकिन जैसे ही उसने उस कातिल की मां का जिक्र किया, वो तुरंत रोने लगा। इससे कैदियों को और यकीन हो गया कि चांग हो ही बिग माउस है, क्योंकि सिर्फ इतना बड़ा अपराधी ही किसी से भी भिड़ने की हिम्मत कर सकता था। उस रात चांग हो ने भागने का नाटक किया ताकि गार्ड्स उसे गोली मार दें। जैसे ही वार्डन पार्क ने भागने वाले को पहचाना, उसने तुरंत स्नाइपर को रुकने का आदेश दिया। आखिरकार चांग हो को फिर से सॉलिटरी सेल में डाल दिया गया। उधर मीहो को गुचियन हॉस्पिटल में नौकरी मिल गई, लेकिन वहां उसके सहकर्मियों ने उसके साथ दुश्मनी वाला व्यवहार किया। फिर भी वो जल्दी ही नए माहौल में ढल गई। एक दिन एक कैंसर मरीज का दिल अचानक बंद हो गया। मीहो ने तुरंत सीपीआर दिया और उसकी जान बचा ली, लेकिन डायरेक्टर ने उसकी तारीफ करने के बजाय उसे डांट दिया। दरअसल उस फ्लोर के सभी मरीजों ने पहले ही एक कंसेंट फॉर्म साइन किया था, जिसमें लिखा था कि कार्डियक अरेस्ट होने पर सीपीआर नहीं दिया जाएगा। ये सुनकर मीहो हैरान रह गई। उसने तुरंत अपने पिता और चांग हो की दोस्त को यह बात बताई। तीनों को शक हुआ कि इसका संबंध प्रोफेसर सीओ के रहस्यमय पेपर से जरूर है। बाद में सुनाई ने मीहो को तलाक के कागजात दिए और चांग हो का संदेश भी पहुंचाया। गुस्से में मीहो ने कागज फाड़ दिए। अगले दिन वो जेल में चांग हो से मिलने गई और साफ कह दिया कि वो कभी उससे तलाक नहीं लेगी। अगर जेल में उसे कुछ हुआ तो वो भी उसके साथ मर जाएगी। रोते हुए चांग हो ने उसे कसकर गले लगा लिया। लेकिन जेल की जिंदगी बहुत कठोर थी। लीडर जैंग ने कैदी को रिश्वत देकर चांग हो को मारने के लिए भेजा। यार्ड टाइम के दौरान वो कैदी चुपचाप हथियार लेकर चांग हो के पास आया। चांग हो किसी तरह हमले से बच गया और उससे भिड़ गया। आखिरी वक्त पर गार्ड्स ने आकर लड़ाई रोक दी। जख्मों का इलाज कराने के बाद चांग हो को वार्डन पार्क के ऑफिस ले जाया गया। पार्क ने कहा कि उसने कभी ये नहीं माना कि चांग हो बिग माउस है, लेकिन जी ह्यून की जिद की वजह से वो जिंदा है। अगर ये राज खुल गया तो चांग हो की पत्नी और ससुर खतरे में पड़ जाएंगे। पार्क ने यह भी कहा कि अगर चांग हो उसे हर महीने पैसे देता रहा तो सब सुरक्षित रहेंगे। चांग हो का गुस्सा फूट पड़ा। उसने ऐलान कर दिया कि वही बिग माउस है और पार्क को चेतावनी दी कि उसकी पत्नी को हाथ न लगाए। गुस्से में पार्क ने उसे सीवर साफ करने की सजा दे दी। यहाँ तक कि गार्ड्स जो खाना लाते थे वो भी बेहद गंदा होता था। धीरे धीरे चांग हो ने बिग माउस की अपनी भूमिका को स्वीकार कर लिया और उसने दंगा भड़का दिया। कैदियों ने बाल्टियों में भरा गंदा पानी उठाकर गार्ड्स पर फेंकना शुरू कर दिया। हालात बिगड़ते देख वार्डन पार्क को खुद दखल देना पड़ा। चांग हो ने पार्क को चेतावनी दी कि अगर उसने उसके साथ ऐसा व्यवहार जारी रखा तो इसकी कीमत उसके परिवार को चुकानी पड़ेगी। आखिरकार पार्क को झुकना पड़ा और कैदियों को बेहतर खाना देने की इजाजत देनी पड़ी। बाद में चांग हो को एक बार फिर सॉलिटरी सेल में बंद कर दिया गया। वहां उसे मनोवैज्ञानिक कार्ल युंग का एक कथन याद आया। इंसान का अहंकार हालात के हिसाब से अलग अलग मास्क पहनता है, इसलिए अब से वो बिग माउस था। चांग हो ने जेरी से कहा कि वो पूरी जेल में ये खबर फैला दे कि वो सबकी इच्छाएं पूरी करेगा, लेकिन सिर्फ 3 लोगों ने आवेदन किया। उनमें से एक रूम लीडर था जिसने चांग हो से अपनी लापता बेटी को ढूंढने में मदद मांगी। उसने हर जगह खोज की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला और आखिरकार एक ट्रैफिक एक्सीडेंट के कारण वो जेल पहुंच गया। इसके बाद सीरियल किलर ने चांग हो से अपनी मां को बचाने की गुहार लगाई, जो गंभीर रूप से बीमार थी और उसे इलाज की जरूरत थी। चांग हो ने सारी मांगें लिख ली।
तीनों वीआईपीज इस बात से खुश नहीं थे कि चांग हो जेल का सबसे ताकतवर आदमी बनने जा रहा था। उन्होंने उसे सबक सिखाने का फैसला किया। वार्डन पार्क इसमें पढ़ना नहीं चाहते थे, लेकिन उन्होंने उन्हें भारी रकम की रिश्वत दी और कहा कि वो आंखें बंद कर ले। जल्द ही वीआईपीज ने कुछ कैदियों को इकट्ठा किया। गार्ड्स ने उन्हें चांग हो की टीम के साथ एक इलाके में बंद कर दिया और वहां भयानक लड़ाई शुरू हो गई। सीरियल किलर ने चाकू निकाला और चांग हो की तरफ बढ़ा। तब पता चला कि वो शुरू से ही एक मुखबिर था। रूम लीडर ने वक्त रहते बीच में आकर चांग हो को बचा लिया। हालात बेकाबू होते देख वार्डन पार्क को दंगा रोकने वाली टीम भेजनी पड़ी। अगर बात और बढ़ती तो वो नतीजे नहीं संभाल पाता। उधर अस्पताल में एक महिला मीहो से मदद मांगने आई। उसने कहा कि डॉक्टर उसके पति का इलाज करने से मना कर रहा है और उसे दूसरे अस्पताल ले जाने भी नहीं दे रहा। तभी अचानक हेड नर्स आ गई और वो महिला वहां से भाग गई। इसके बाद मीहो खुद मुसीबत में फंस गई। उसने एक मरीज को 2 मिलीग्राम दवा दी थी, लेकिन हेड नर्स ने उसे डांटा क्योंकि पर्चे में सिर्फ 1 मिलीग्राम लिखा था। मीहो ने तर्क दिया कि किसी ने डेटा में छेड़छाड़ की है। पहले ही उसने सबूत के तौर पर स्क्रीनशॉट ले लिया था। मीहो चुप बैठने वाली नहीं थी और उसने खुद कदम उठाने का फैसला किया। उसने खुलेआम कहा कि उसने प्रोफेसर सीओ का पेपर पढ़ लिया है। जैसा कि उसे शक था, घर लौटते समय उसे बेचैनी महसूस हुई और लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। सौभाग्य से उसका पिता वक्त पर पहुंच गया और उसकी सुरक्षा हो गई। इसी दौरान मेयर चोई का फोन आया और उसने मीहो को मिलने बुलाया। मिलते ही उसने सीधे पेपर के बारे में पूछा। मीहो ने कहा कि ये एक जाल था जो उसने लगाया था और उसने असली पेपर ढूंढने में मदद की गुहार लगाई। चोई का चेहरा बदल गया और उसने कहा कि उस पर कोई जिम्मेदारी नहीं है। मीहो को शक हुआ कि मिस हायन सच जानती है, लेकिन चोई ने सख्ती से इनकार किया और कहा कि उसकी पत्नी को उससे बेहतर कोई नहीं जानता। जेल में चांग हो अपने जान बचाने वाले से मिलने गया। सब कुछ उसके पक्ष में जाता हुआ लग रहा था। जिन कैदियों ने उस पर हमला किया था, उनमें से एक की सॉलिटरी में मौत हो गई। वार्डन पार्क को शक हुआ कि बिग माउस ने उसे मारा है, लेकिन चांग हो को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो सोचने लगा कि असली कातिल आखिर कौन है। इस बीच बचे हुए हमलावर गार्ड्स से चिल्ला चिल्लाकर उन्हें छोड़ने की मांग करने लगे। उन्हें डर था कि वे बिग माउस का अगला निशाना बन सकते हैं। लेकिन जब लंच के दौरान चांगहो ने बस उन्हें एक नज़र देखा तो वे एक एक करके जमीन पर गिर पड़े और बेहोश हो गए। चांगहो खुद हैरान रह गया। उसे शक हुआ कि असली बिग माउस शायद उसी के आसपास है।